Assalamu alaikum girls. As you know, we start lesson 5 on destroying book, and we read first half of the lesson. And today we start our lecture from He Turned. और मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर था ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक का, इसमें इसकी स्टोरी और इसका जो कम्प्रीहेंसिव सा थोड़ा सा लेक्चर था वो आपके साथ क्लियर कर चुके हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था, तो लेक्चर में टेक्स्ट पढ़ा। आज इसके थर्ड लेक्चर में हम लोग इसका जो है वो फर्दर टेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ही टर्न्ड, वो मुड़ा, आई फैंसीड ही लुक्ड सस्पिशियस एंड आई ट्रेम्बल, आई फेंस्ड मैंने ख्याल किया, ही लुक्ड सस्पिशियस, वो शख्स से गुजरा है, एंड आई ट्रेम्बल के और मैं कांप गया, स्लाइटली थोड़ा सा, दी थॉट अकर्ड, मेरे जहन में ख्याल आया, परहैप्स शायद, ही सस्पेक्ट, उसे शक हो गया हो, आई हैव स्वैग, मेरे पास लूटा हुआ माल है, इन दिस सैक, इस बोरी में, वो वाली बोरी जिसमें उसने सारी किताबें डाल के उनको फेंकने के लिए ले गया था। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड, मैं कोई ज़्यादा परेशान ना हुआ, एज आई न्यू दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मैं जानता था कि मैं बियर यानी कि बर्दाश्त कर सकूँगा इन्वेस्टिगेशन, उस छानबीन को, एंड दैट नो बडी वुड बी सस्पेक्टेड, और कोई भी उस पर शक नहीं किया जाना चाहिए, ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, उसके पास ऐसे चुराए हुए सामान पर या चीज़ों पर। दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशन, क्योंकि वो जो सारी किताबें थी वो पहला क्या था, एडिशन था, तमाम जो उसके पास थी उसका। एज आई वॉज कैरिंग, जिसको वो उठाए हुए था। नेवरथलेस आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट, ताहम वो थोड़ी सी घबराहट महसूस किए बगैर ना रह सका। आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज विच कम्स टू ऑल हु आर आइड सस्पिशियसली बाय द पुलिस, थोड़ी सी घबराहट महसूस किए बगैर न रह सका, वो तमाम लोग महसूस करते थे जिन्हें पुलिस शक की निगाह से देखती है। एंड टू ऑल हु आर डिडक्टेड, और तमाम जो उसमें मुलव्वस थे, इन एनी डेलिबरेटली और इरादतन, फिरटिव पोशीदा या मुख्फी एक्ट सरगर्मी में, हाउएवर हार्मलेस, ताहम बेज़रर, ही एक्विटेड, उसने छोड़ दिया, मी अपेरेंटली वाज़ेह तौर पर, एंड विद अ स्टेप, एक चाल के साथ, दैट मेकिंग एन एफर्ट आई प्रिवेंटेड फ्राम ग्रोइंग मोर रैपिड, आई वॉकड ऑन अनटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट होता है किनारा, उसने छोड़ दिया, मैं एक ऐसी चाल के साथ चलता रहा जिसे मैंने कोशिश करके मज़ीद तेज़ होने से रोका, जहाँ तक कि मैं दरिया के किनारे तक पहुँच चुका। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, इट वॉज दैन दैट ऑल द इम्प्लीकेशन ऑफ माई एक्ट रिवील्ड देमसेल्फ, फिर यूँ हुआ कि मेरी उस सरगर्मी के तमाम जो थे इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो उस पर अमल हुए या मुतल्लक़ात थी, खुद को ज़ाहिर किया। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरपेट एंड लुक्ड डाउन इनटू द फेनिटी, वो क्या उसने कहा कि मैं पैरापेट होता है मंडे यानी कि हिफाजती रुकावट, कोई भी जो उन्होंने आगे वो हर्डल सी बनाई होती है, हर्डल तो नहीं उसे कह सकते, वो हिफाजत के लिए बनाई होती है, वो उसको कह रहा है। एंड लुक्ड डाउन, और उसमें उसके ऊपर झुका, एंड इन टू द फेनिटी, मध्यम तौर पर लिम्यूनियसली चमकते हुए स्विल्स भंवर ऑफ द रिवर, दरिया के। सडनली आई हियर्ड अ स्टेप नियर में, अचानक मैंने एक कदम अपने नज़दीक सुना, क्वाइट खामोशी से, ऑटोमेटिकली, आई स्प्रैंग बैक, ऑटोमेटिकली यानी कि नादिस तौर पर वो क्या हुआ, आई स्प्रैंग बैक, वो पीछे स्प्रैंग होता है उछलना, बैक पीछे एक तरफ उछला, फ्राम द वॉल, दीवार से, एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और उसके साथ चलना शुरू कर दिया। आई फ्रीवेंटली होप्ड ऑन एयर ऑफ रूमिनेशन एंड अनकंसर्न, ठीक है, मुझे यकीन था कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया हूँ, ठीक है। वो कहता है कि कौन सी कोशिश जो उसने की थी, यानी कि वो बुक्स को फेंकने वाली, अभी उसने वो कंप्लीट नहीं की, लेकिन वो कहता है मुझे यकीन है कि मैं उसमें कामयाब हो गया हूँ कुछ हद तक। द पेडिस्ट्रेन होता है राहगीर, केम बाय मी, जो राहगीर था वो मेरे करीब आया, विद आउट लुकिंग एट मी,
It was a tramp who had other things to think about and calling myself an ass, I stopped again. वो कहता है कि जो राहगीर था जिसके वो मेरे पास करीब से गुजरा, ये एक आवारागर्द था जिसके पास सोचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, और वो खुद को गधा कहते हुए और मैं फिर क्या हुआ, आई स्टॉप्ड अगेन, और मैं दोबारा रुक गया वहीं पर जिस किनारे पे जिस हर्डल पे वो आके खड़ा था. नाउ फॉर इट, अब मैं अभी ये काम कर छोड़ता हूँ. आई थॉट, मैंने सोचा, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स upon the water, I heard another step, a slow and measured one. मैंने सोचा, लेकिन मैं जैसे ही किताबों को पानी में फेंकने के लिए तैयार हुआ था, मुझे एक और कदम की चाप सुनाई दीजिए, एक और आहिस्ता और बिल्कुल जो क्या थी, measured, नपी तुली यानी कि चाल थी. The next thought came like a blaze of terrible blue lighting across my brain. क्या कहता है, अगला ख्याल जाता कि खौफनाक नीली आसमानी बिजली की चमक की तरह मेरे जहन में कूद गई, यानी कि दाखिल होगी. What about the splash? स्प्लैश होता है वो आवाज़ जो बोरी को फेंकने के बाद आती है, ठीक है, धमाका कह लें या छपाका इसका वैसे में होता है मीन. What about the splash? छपाके के बारे में क्या है. A man leaning, एक आदमी झुका हुआ, लीनिंग होता है झुकना, at midnight over the embankment of wall, आधी रात को embankment यानी कि दीवार के किनारे पर. A sudden fling of his arm, अचानक उसके बाजू से वो फैलने शुरू हुए. A great splash in the water, एक बहुत बड़ा धमाका पानी में. Surely and not without reason, however was within sight and hearing, would at one rush at me and seize me. वो कहता है, बाजुओं को किसी चीज़ को फेंकना, पानी में एक ज़ोरदार छपाका, यकीनन और ये बात बिला जुआज ना थी, जो भी देखेगा या सुनेगा, यानी कि उसको उसके ऊपर कोई शक ज़रूर गुजरेगा. एंड देयर ऑलवेज सीम टू बी सम वन नियर, और वहाँ कोई ना कोई हर वक्त करीब दिखाई देता था. वुड एट वंस रश होता लपकना, एट मी एंड सीज मी, मुझे फ़ौरन मुझ पर लपकेगा और मुझे पकड़ेगा. वो कहता है, ऐसा कोई भी होगा तो वो बिला जवाब मुझे पकड़ेगा, ठीक है, जो ही वो मुझे करीब से कोई देखेगा तो वो फ़ौरन मेरी तरफ लपकेगा और उसको पकड़ लेगा. इन ऑल प्रोबेबिलिटी होता है पूरा इम्कान. दे वुड थिंक इट वाज अ बेबी, वो कहता है, मुझे पूरा यकीन था कि जो भी समझेंगे मुझे कहेंगे कि वो इसमें एक बच्चा था. What on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry pack पुरानी, ठीक है. वो कहता है कि मैं किस तरह लंदन के किसी कांस्टेबल को ये बताने का भला क्या फ़ायदा होगा, यानी कि वो उसको समझ आ रहा है कि इसमें बुक. वो कहता है, लेकिन जो भी मुझे देख लेगा या मुझे पकड़ लेगा वो कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि इसमें बुक्स थी. वो कहता है वही बात वो कहता है कि अगर वो मुझे पकड़ लेंगे तो लंदन का किसी भी कांस्टेबल को जो बताने का क्या फ़ायदा होगा कि मैं उसमें शायरी की कुछ किताबों से छुटकारा पाने के लिए सर्दी में बाहर निकला और दरिया के साथ चलते चलते यहाँ आ गया, और मैं कुछ पोइट्री की जो बुक्स थी उनको फेंकना चाहता था. आई कुड ऑलमोस्ट हेयर हिज ग्रफ मकरूर स्निरिंग तंज लॉफ हंसी. वो कहता है कि मुझे तकरीबन इसका मकरूर तंजिया कह सुनाई देगा, किसका, जिसको वो जस्टिफिकेशन देगा. यू टेल दैट टू द मैरियंस माई सन, ये कहानी किसी और को सुनाओ बच्चों, यानी कि वो कहेगा कि वो जो जिसको मैं ये बताऊँगा कि इसमें बुक्स थी और मैं आधी रात को सर्दी में बुक्स फेंकने के लिए निकला था, तो वो हंसेगा, मुझ पर तंज करेगा और कहेगा कि ये कहानी किसी और को तुम सुनाओ, ये तुम झूठ बोल रहे हो. नेक्स्ट पैराग्राफ. सो फॉर आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप एंड डाउन, increasingly fearful of being watched, summoning up my courage to take the plunge and coiling from it at the last moment. उसके बाद मैं नहीं जानता कि कितनी देर इधर उधर फिरता रहा. देखे जाने का खौफ मुतवातर बढ़ता, देखे जाने का खौफ यानी कि कोई मुझे देख ना ले. फैसला कुन कदम उठाने के लिए अपना हौसला यकजा करता और फिर आखिरी लम्हे उससे बिस्पाई इख्तियार करता रहा. एट लास्ट आई डिड इट, आखिरकार मैंने ये कर लिया. इन द मिडल ऑफ चेस्ला ब्रिज, यानी कि जो उस दरिया का जो है वो नाम है. देर आर प्रोजेक्टिंग, बाहर को निकले हुए सर्कुलर गोल बाइज, यानी कि उसकी वो जो रुकावटें थी वो, विद सीट्स इन दैम, उसकी जो नशिस्त थी उस पर.
इन माई एग्नी एग्नी होता है अजियत कुर्ब ऑफ डिसीजन फैसले जो उसने फैसला किया तो उसके अजियत में आई फेल्ट द एम्बैकमेंट एंड हैस्टेंड स्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट ऑफ दीज मैंने जो वो उसका जो पुश्त थी एम्बैकमेंट किनारा था छोड़ा और सीधा इन रुकावटों में पहले ही रुकावट की तरफ जल्दी से गया। व्हेन आई रीच इट जब मैं वहाँ पे पहुँचा आई नेल्ट यानी कि मैं झुका ऑन द सीट उस नशिस्त पर लुकिंग ओवर जायज़ा लेते हुए आई हेसिटेटेड मैं जो था हिचकिचाया अगेन आई हेसिटेटेड अगेन मैं दोबारा हिचकिचाया बट आई हैड रीच द टर्निंग पॉइंट लेकिन मैं क्या था वो फैसला कुन मरहले तक पहुँच चुका था। बट आई थॉट सेवेजली यानी कि खौफनाक अंडर द रेजोल्यूट मास्क दैट यू शो योर फ्रेंड्स इज देयर रियली अ श्रिकिंग एंड कंटेम्प्टिबल कोवर्ड इफ़ यू फॉल। ये क्या मैंने गज़बनाक अंदाज से सोचा और पुरअज़म बनावटी चेहरा जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो क्या उसके पीछे वाकई एक पसपाई इख्तियार करने वाला काबिल नफ़रत बुज़दिल मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ यू फॉल अगर तुम अब गिर गए नो अब यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन तो अगर तुम अब यहाँ पे गिर गए तो अपना सर को दोबारा कभी नहीं उठा सकोगे। एनी हो जो भी हो वट इफ़ यू आर हैंग्ड फांसी चढ़ जाना यू इट और क्या होगा वो कहता है तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा अगर आप तुम यहाँ पे पकड़े गए तो अपना सर कभी भी उठा नहीं सकोगे। गुड गॉड यू वोंट बेटर मैन दैन यू हैव गॉन टू द गैलोज ओ खुदाया तुमसे बेहतर इंसान सूली चढ़ गए विद द करेज हिम्मत जुरत से ऑफ डिसअपेयर मायूसी की आई टुक अ हीव होता है एक आहल बनना या लंबा सांस लेना। द सैक ड्रॉप्ड शेयर क्या थी वो बोरी जो थी वो सीधी नीचे जा गिरी। अ वास्ट स्प्लैश एक बहुत बड़ा धमाका। देन साइलेंस फॉल अगेन और फिर दोबारा क्या हुआ सकूत छा गया यानी कि खामोशी छा गई। नो वन केम कोई भी नहीं आया। आई टर्न होम में घर की तरफ लौटा एंड एज आई वॉक जब मैं वापस यानी कि वो मुड़ा चलता रहा। आई थॉट अ लिटल सैडली यानी कि थोड़ी सी वो कहता है मैंने थोड़ी सी उदासी को सोचा ऑफ ऑल दीज बुक्स फेलिंग इनटू द कोल्ड टोरेंट होता है मौज रवां सेटलिंग स्लोली डाउन थ्रू द पिच्ची होता है घुप अंधेरा डार्क अंधेरा एंड सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन द ओज होता है कीचड़ ऑफ द बॉटम क्या होता है बॉटम होता है तय ठीक है पैंदा। देयर टू लॉई फॉरलन एंड फॉरगॉटन होता है तनख्वाह अकेली फॉरगॉटन होता है फरामोश विस ऑफ द अनकॉन्शियस बाखबर वर्ड ऑफ मैन वेंट ऑन। तो क्या हुआ इसका वो कहता है कि ये अब वो बता रहा है कि वो कितना वो सैड बुक्स को फेंकने बाद थोड़ा सा उसको अफसरदा भी हुआ थोड़ा सैड भी हुआ और जब वो वापस आ रहा था वो ये एक जो पूरी जो लाइन है उसमें वो क्या कहता है वो कहता है कि जब वो वापस आ रहा तो उन तमाम कुतुब के बारे में कदरे उदास हुआ जो कि पिची डार्क घुप अंधेरे में एंड सबसाइडिंग गुजरते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठी हुई यानी कि बॉटम दे टू तो बॉटम होता है नीचे पैंदा यानी कि तय में बैठी होंगी और आखिरकार पैंदे के कीचड़ में तय नशी हो रही होंगी और वहाँ तन्हा पड़ी रहेंगी और फरामोश कर दी जाएंगी। ठीक है, जबकि इंसानों की बेखबर दुनिया गामजन रहेगी। वो कहता है कि जो मैंने फेंक दी हैं बुक्स वो क्या होगा कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे कीचड़ में बैठ जाएंगी फरामोश कर दी जाएंगी यानी कि भुला दी जाएंगी। लेकिन ये है कि जो इंसानों की वो जो दुनिया है बेखबर सी दुनिया वो क्या है वो चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज एंड लास्ट पैराग्राफ। हॉरिबल बैड बुक्स खौफनाक बुरी किताबें पुअर इनोसेंट बुक्स बेचारी मासूम किताबें यू आर लाइंग देयर स्टिल तुम अभी तक वहाँ पड़ी हो कवर ढकी हुई परहैप्स शायद विद मड कीचड़ से बाय दिस टाइम इस वक्त विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम होता है कीचड़ इनटू द ओपेक हो तो तारीख अंधेरा ब्राउन टाइड्स। ठीक है, वो कहता है कि मासूम खौफनाक बुरी किताबें बेचारी मासूम किताबें जो फेंक चुका है उनके बारे में बात कर रहा है। तुम अभी तक वहाँ पड़ी हो शायद तुम इस वक्त तक कीचड़ से ढक चुकी होगी। तुम्हारी बोरी का कोई भटका हुआ चीथड़ा यानी कि बोरी का जो कोई टुकड़ा है वो कीचड़ से बाहर पानी की तारीक मौजों में निकला होगा। ठीक है, अब आगे ये कुछ उसके इंग्लिश नेम्स है। ओड्स टू डियाना सोनेट ऑफ एथल ये उसकी जो बुक्स थी उनके नाम वो बोले। ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैनकलेट स्टैंडा ऑन अ फर्स्ट ग्रिम्पस ऑफ वेनस
यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिज़र्व। ये बुक्स के नाम में कहता है तुम वहाँ मर गए, तुम वहाँ मर गए जादवा, यानी कि वहाँ पे दफन हो, या अबदी मौत यानी कि जो मौत के बाद वाली होती है उसमें तुम वहाँ पड़ी हो, और तुम्हारी किस्मत शायद इससे बुरी निकली जिसकी तुम मुस्तहिक थी। ठीक है, दैट्स ऑल, एंड इन द कमिंग लेक्चर वी डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अल्लाह हाफिज़।